हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में रिवर्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हिमालयन रिवर को, पेनिनसुलर रिवर को विथ लोकेशन, है ना, मैप ऑफ इंडिया में विथ लोकेशन उनको देखेंगे कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, उनके ऑरिजिन को देखेंगे, उसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे और रिवर्स के इंपॉर्टेंस को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो इंडिया में जितनी भी रिवर्स फ्लो करती है उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज हो जाएगा और कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले हम लोग क्या होगा, हिमालयन रिवर से शुरू करते हैं। और उसकी जो पहली रिवर को हम लोग लिए हैं वो है रिवर गंगा, है ना, गंगा रिवर सिस्टम। अगर हम लोग इसके ऑरिजिन का बात करें, तो इसका ऑरिजिन जो है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो गंगा नदी का ऑरिजिन है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है ना, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड स्टेट में ये लोकेटेड है। चलिए आगे बात करें तो अगर हम लोग बात करें कि गंगा नदी का टोटल लेंथ कितना है, पूरी लंबाई कितनी है, तो वो है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर जो है ये गंगा नदी की लंबाई है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि स्टेट कवर्ड, अब कह रहा है कि गंगा नदी जो है वो किस किस राज्य से होते हुए बहती है। अगर हम इसके स्टेट्स का बात करें तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। अगर हम इसके माउथ का बात करें, माउथ का मतलब क्या होता है, कहाँ पर ये गंगा नदी जाके ख़त्म होती है ना, तो ये समुद्र में जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में जो है ये मिलती है। अब सभी चीज़ को हम लोग मैप में भी देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे मैप में। तो ये जो है यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर मैप में देखें तो अगर मैप में देखें तो क्या है कि गंगा नदी जो है ये क्या होती है कि ये उत्तराखंड से शुरू होती है। यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड से ये शुरू होती है। ये गंगा नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शुरू हो गई है ना। ये गंगा नदी जो है ऐसे करके बहती है। और अगर हम इस गंगा नदी के नॉर्थ में बात करें तो इसी के पैरेलल जो है एक और नदी बहती है जो है रिवर यमुना। जो क्या है, रिवर यमुना। रिवर यमुना के ही क्या है, तट पे हमारा कैपिटल है दिल्ली। और ये यमुना जो है बहते हुए आती है और ये जो है इलाहाबाद, जिसको संगम कहते हैं ना, प्रयागराज में आके मिल जाती है। प्रयागराज में जो है गंगा यमुना से मिल जाती है। और गंगा नदी की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी है वो कौन सी है, यमुना है ना। फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है और ये आगे बढ़ते हुए वाराणसी होते हुए, पटना होते हुए, ये बिहार में क्या होती है, भागलपुर होते हुए क्या करती है, ये आके बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, समा जाती है बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में गिरने के पहले हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आके मिलती है बंगाल में। बांग्लादेश में जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी आके इस नदी में मिलती है। अब ये कौन कौन से स्टेट में कवर करती है तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। ये सारे राज्यों से जो है ये गंगा नदी होते हुए ये कहाँ आके मिल जाती है, बांग्लादेश चली जाती है। और बांग्लादेश में जो है इसी नदी को पद्मा बोला जाता है। गंगा नदी, है ना, हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण से जो है ये बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। ये बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। अब अगर हम लोग इसके बात करें तो इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो अगर हम लोग लेफ्ट का बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और अगर इसके राइट का बात करें तो यमुना और सोन। और इसमें कुछ मेजर अगर हम लोग सिटीज़ का बात करें तो हरिद्वार हो गया, कानपुर, इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है, वाराणसी, पटना और कोलकाता। कोलकाता मेनली जो है वो हुगली नदी के तट पे है ना, जो क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी के ही, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कलकत्ता भी जो है वो गंगा नदी के ही तट पे है। अगर हम अब इसके क्या करेंगे, ट्रिब्यूटरीज का बात करें तो ट्रिब्यूटरीज का बात करेंगे। अगर हम लोग इसके ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदी आके गंगा में मिलती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ से बात करें तो यहाँ पर रामगंगा आके मिलती है ना। फिर क्या होती है कि गोमती नदी आके मिलती है। और गोमती नदी के ही जो है तट पे क्या है, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है।
फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये घाघरा नदी आके मिलती है ना, घाघरा नदी आके मिलती है, जो क्या करती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक बॉर्डर का निर्माण करती है, एक बॉर्डर का निर्माण करती है। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो गंडक नदी, ये गंडक नदी भी जो है ये क्या होता है, गंगा में आके मिलती है उत्तर के तरफ से, नॉर्थ के तरफ से, है ना। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पर कोसी नदी है, और कोसी नदी में भी बहुत सारी जो नदी है, अगर हम लोग जैसे बात करें कमला है ना, बागमती है, ये सारी नदी भी जो है ये क्या होती है, कोसी में आके मिलती है। और कोसी नदी जो है बिहार के कटिहार में आके गंगा नदी में मिलती है। अगर हम लोग बिहार में ही सबसे, अगर हम लोग पूर्व की तरफ बात करें तो पूर्व की तरफ क्या होता है कि जो पूर्व की तरफ सबसे आखिरी नदी जो इसमें आके मिलती है वो है महानंदा। महानंदा नदी भी आके क्या करती है, इसके उत्तर से आके ये क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर ये गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जो है ये क्या होता है कि इधर से आके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आके मिल जाती है। और यहाँ पर क्या करती है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, फिर यहाँ से क्या करती है, एक भाग गंगा नदी का जो है ये बांग्लादेश चला जाता है, एक भाग जो है ये बांग्लादेश चला जाता है। बांग्लादेश में जाके क्या करती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी आके यहाँ पर मिल जाती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आके मिल जाती है। और ये बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ये नदी जो है गंगा नदी जाके समा जाती है। इसलिए माउथ में जो है ये क्या है कि बे ऑफ बंगाल है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में ही जाके ये समाप्त हो जाती है। अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हुगली नदी, इसका एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो कौन सी है, हुगली नदी है। और इसी हुगली नदी में जो है दामोदर नदी, जिसको सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं, जो हुगली नदी में मिल जाती है। और इसी हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है, और कलकत्ता शहर इसी नदी के किनारे सिचुएटेड है। और ये भी जो है आखिरी में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर क्या करती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी और ये गंगा नदी के बीच में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, जो वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी ट्री के नाम पे है ना। तो वहाँ पर सुंदरी ट्री एक पाई जाती है, उसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा रखा गया। अगर हम इसके क्या होगा इंपॉर्टेंट सिटीज़ का बात करें तो हरिद्वार है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, कोलकाता है। अब अगर हम लोग इसके सिग्निफिकेंस का बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हिंदुज़्म है ना, मतलब हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है ना, एंड वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। और ये जो नदी है ये गंगा प्लेन का निर्माण करती है ना, गंगा बेसिन का निर्माण करती है, जो अलुवियल सॉइल को स्प्रेड करती है नॉर्दर्न प्लेन में। और जिसके कारण क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है ये काफ़ी फर्टाइल होती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो नदी है वो कौन सी है, यमुना। अगर हम लोग दूसरी नदी का बात करें तो जो क्या गंगा नदी के, अगर हम लोग बात करें साउथ की तरफ है ना, गंगा नदी से साउथ की तरफ जो उसके बिल्कुल पैरेलल, और गंगा नदी का जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी नदी है वो कौन सी है, यमुना है। चलिए आगे देखते हैं। इसका भी ओरिजिन जो है वो उत्तराखंड में ही होता है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर हम इसके टोटल लेंथ का बात करें तो 1376 किलोमीटर का इसका कुल लंबाई है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये गंगा नदी में आके मिल जाती है प्रयागराज, है ना, जहाँ पर मिलने के वजह से क्या होता है, संगम होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रयागराज में ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। अगर हम स्टेट्स का बात करें कौन कौन से स्टेट से होते हुए आती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए जो है ये यमुना नदी आती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए, इन सारे राज्यों से होते हुए यमुना नदी बहती है। अगर इसके मेन ट्रिब्यूटरीज का बात करें, मतलब जो सहायक नदी, जो बड़ी नदी है जो आके इसमें मिलती है, तो वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अगर हम इंपॉर्टेंट सिटीज़ का बात करें, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं जो क्या है कि यमुना नदी के तट पे सिचुएटेड हैं, तो दिल्ली है, आगरा है और मथुरा है ना। दिल्ली, आगरा और मथुरा जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो यमुना नदी के तट पे सिचुएटेड है। आइए चलिए अगर हम लोग एक बार फिर से मैप में देखते हैं यमुना नदी को, है ना। अगर हम लोग मैप में देखने का कोशिश करें यमुना नदी को,
चलिए अगर हम लोग मैप में देखें तो ये जो नदी है ये कौन सी है, ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी है, ये इलाहाबाद में आ गई। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मथुरा है ना, आगरा है, इसके ऊपर दिल्ली है, इसके ऊपर क्या है, दिल्ली है ना। तो ये क्या होता है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सारे राज्यों से होते हुए बहती है। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज का बात करें कि कौन कौन सी सहायक नदी आके मिलती है, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, चंबल। चंबल नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो आके इसमें मिलती है। अगर हम लोग दूसरे सहायक नदी का बात करें तो ये सिंध नदी भी आगे क्या करती है, यमुना में मिलती है। बेतवा नदी भी आके क्या करती है, इसमें मिलती है ना। और बेतवा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है और छोटी छोटी नदियां जो बेतवा नदी में आके मिलती है वो जमनी है ना, दासन है, बिरमा है। और अगर हम लोग और अगर ट्रिब्यूटरीज का बात करें तो केन्स है ना। तो केन्स नदी, तो कौन कौन सी नदी हो गई, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा और केन, ये 4 मेन ट्रिब्यूटरीज जो है ये क्या होते हैं, साउथ की तरफ से बहते हुए ये क्या होती है, यमुना नदी में आके मिल जाती है, ये यमुना नदी में आके मिल जाती है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक रियांड नदी ही जो है ये यमुना नदी में नॉर्थ की तरफ से आके मिलती है। ये रियांड नदी ही जो है ये यमुना नदी में नॉर्थ की तरफ से आके मिलती है। बाकी जो भी नदियां हो गया, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, यहाँ पर केन हो गया, है ना, और अगर हम लोग बात करें सिंध हो गया, ये सारी नदी जो है ये क्या होती है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ होते हुए क्या करती है, साउथ की तरफ से आके मिलती है यमुना नदी में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, है ना। तीसरी जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। इसका ओरिजिन जो होता है ये तिब्बत में होता है ना, तिब्बत चीन में इसका ओरिजिन है। अंगसाई ग्लेशियर जो है इसका क्या है, ओरिजिन है। और इसको हम लोग सैंगपो कहते हैं, इसको हम लोग क्या होता है, चीन में सैंगपो नदी से बोला जाता है ना। तिब्बत के लोग इसको सैंगपो बोलते हैं, हम लोग जैसे ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। जब ये क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है दिहांग से, है ना, भारत में, तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्म का पुत्र, है ना। ब्रह्मा भगवान के पुत्र के नाम पे इस नदी का नाम रखा गया है ब्रह्मपुत्रा। चलिए अब ये भारत जो है ये अरुणाचल प्रदेश जो है दिहांग से होते हुए ये एंटर करती है, मतलब ये शुरुआत तो कहाँ से करती है, ये तिब्बत से करती है, अंगसाई ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है ना। और ये भारत प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश दिहांग से। अगर हम इसके टोटल लेंथ का बात करें, मतलब टोटल ब्रह्मपुत्रा नदी के लंबाई का बात करें तो ये है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर में भारत में अगर हम इसका बात करें तो 916 किलोमीटर जो है ये नदी भारत में बहती है। बाकी ये जो है तिब्बत में बहती है। अगर हम लोग तिब्बत और बांग्लादेश में, अगर हम लोग इसके भारत में लंबाई का बात करें तो ये 916 किलोमीटर जो है भारत में ये नदी बहती है। अगर हम लोग आगे बात करें कि किस किस स्टेट से होते हुए ये बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से ये एंटर करती है और असम, 2 ही राज्य जो है। अब असम में क्या होती है कि ये एक रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, माजुली, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। मतलब नदी के बीच में जो टापू होता है उसी को हम लोग रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा जो आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, वो कौन सा है, माजुली, असम में। तो वो भी क्या करती है, इसी नदी में के बीचों बीच है, इसी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी के बीचों बीच है। अगर हम इसके माउथ का बात करें तो ये क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है बांग्लादेश होते हुए। मतलब भारत से ये नहीं गिरती है, ये क्या करती है, असम से फिर क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में ये क्या होता है, गंगा नदी के साथ मिलते हुए ये बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। चलिए अगर हम इसके सिग्निफिकेंस का बात करें तो मेजर रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट, अगर हम इसका सिग्निफिकेंस का बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे प्रमुख नदी है। और इसके कारण, इस नदी के कारण जो है मानसून के सीजन में, है ना, बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आता है। इस नदी के कारण क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बारिश के मौसम में, मानसून में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। चलिए अब मैप के माध्यम से अगर हम लोग यहाँ पर देखें, है ना, तो मैप के माध्यम से देखें तो ये क्या होता है, तिब्बत में इसका ओरिजिन है ना। ये तिब्बत में, ये जो आप देख सकते हैं, ये तिब्बत होते हुए जो है ये तिब्बत में ही है, ये अभी तक क्या है, तिब्बत में है।
अब यहाँ से ये दिहांग होते हुए ये यहाँ से क्या करती है, यू टर्न लेती है, यहाँ से क्या करती है, यू टर्न लेती है और यहीं से क्या करती है, ये भारत में प्रवेश करते हैं। ये जो आप जो पोर्शन देख रहे हैं, है ना, तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये यहाँ से जो है ये भारत में प्रवेश की, यहाँ से क्या करती है, ये भारत में प्रवेश कर गई, है ना। तो यहाँ से क्या करती है, ये भारत में प्रवेश करते हुए ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश और फिर क्या होता है, असम होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में क्या करती है, ये एंटर कर जाती है। चलिए यहाँ से क्या करती है, यहाँ से हम इसके ओरिजिन को देखें तो यहाँ से क्या करती है, ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए क्या करती है, ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी आके मिल रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, गंगा नदी इधर से आके मिल रही है और यहाँ पर क्या होता है, दोनों कॉन्फ्लुएंस कर जाती है, मिल जाती है बांग्लादेश में और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ना। तो इसी तरह का क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है मेनली यहाँ पर क्या होता है, क्या पूछा जाता है कि ये इंडिया में टोटल लेंथ कितना है, तो 916 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें कि किस स्टेट से ये एंटर करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से एंटर करती है। कितने स्टेट से ये होके गुजरती है, तो अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए ये गुजरती है। अब इसका सिग्निफिकेंस का बात करें तो क्या होता है कि ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ना, सबसे बड़ी नदी है और ये मानसून के सीजन में बहुत ज़्यादा पानी मतलब फ्लड लाती है। इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होता है कि इसी नदी पे जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वो कौन सा है, माजुली, और असम में ये सिचुएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर सिस्टम जो है इसका ओरिजिन कहाँ है, मानसरोवर तिब्बत। इसका भी जो ओरिजिन है ये कहाँ है, मानसरोवर तिब्बत में ही ओरिजिन है और ये फ्लो करती है लद्दाख, भारत के लद्दाख और पाकिस्तान में फिर ये चली जाती है। मतलब भारत के ये लद्दाख के ही क्षेत्र में बहती है, बाद में ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। अगर हम इसके मेन ट्रिब्यूटरीज का बात करें जो भारत से होते हुए इसमें ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, वो हो गया झेलम, चेनाब, रावी और बीज। झेलम, चेनाब, रावी और बीज और सतलज, ये जो है ये 5 नदियां हैं जो क्या करती है, जाके इस नदी की ट्रिब्यूटरीज है ना। तो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, बीज और सतलज, ये 5 नदी है ना, जो क्या करती है, जाके मिल जाती है इंडस रिवर में। और ये भारत से होते हुए जो ट्रिब्यूटरीज है जो क्या करती है, इंडस रिवर में जाके मिलती है। इंडस रिवर में जो है ये जाके मिलती है। चलिए यहाँ पर मैप के माध्यम से देखते हैं, है ना। तो मैप में आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये मानसरोवर है ना, यहाँ से ये क्या करती है, निकलती है ना, और ये क्या करती है, तिब्बत में इसका ओरिजिन है और यहाँ से क्या करती है, इस पॉइंट से ये इंडिया के लद्दाख से एंटर करती है। बस इतना सा पोर्शन आप देख सकते हैं कि बस इतना सा पोर्शन ही जो है ये क्या होता है, भारत में बहती है। इतना सा पोर्शन ही इस नदी का जो है ये भारत में होता है। पहले ये तिब्बत में है और बाकी हिस्सा क्या है, ये यहाँ से जो है भारत का जो बाउंड्री है ना, एलओसी है, यहाँ से क्या करती है, ये नदी पाकिस्तान एंटर कर जाती है ना, पाकिस्तान एंटर कर जाती है। अब अगर हम लोग इसके ट्रिब्यूटरीज का बात करें, अगर हम इस नदी के ट्रिब्यूटरीज का बात करें जो भारत से क्या करती है, फ्लो करते हुए इस नदी में आके मिलती है ना। तो अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़े तो सबसे जो निचली नदी है ना, वो कौन सी है, सतलज है। सबसे जो नीचे से जो अगर हम लोग नदी का बात करें जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलज है। सतलज में ही बीज नदी आके मिल जाती है। सतलज की ही ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बीज। तो हम लोग सिर्फ सतलज को ही कंसीडर करते हैं। अगर बीज के बारे में आपको पूछ लिया गया तो वो क्या है, सतलज नदी में ही आके मिल जाती है। फिर ऊपर की नदी है रवि, है ना, फिर चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम। तो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, है ना, रवि हो गया और नीचे क्या हो गया, सतलज हो गया। अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़े तो सबसे ऊपर क्या हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, है ना, झेलम, चेनाब के बाद रावी नदी हो गया और सबसे नीचे क्या हो जाएगा, सतलज नदी। तो ये सारी जो नदियां हैं ये क्या करती है, आके यहाँ पे मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर क्या करती है, इंडस नदी में आके मिल जाती है। इंडस नदी में जो है, इंडस नदी में ये मिठानकोट के पास ये चेनाब नदी जो है, ये सारी नदी आके क्या करती है, चेनाब में ही मिलती है ना। और इसी नदी का पानी जो है भारत सरकार रोक लिया गया था। इसी का एक समझौता हुआ था
जो क्या हुआ कि जब पुलवामा अटैक हुआ है ना, पुलवामा अटैक जो हुआ उसके बाद जो हमारी सरकार है केंद्र की, वो क्या हुआ कि इस संधि को तोड़ दी। मतलब अब पहले क्या था कि हम लोग चेनाब रिवर का सिर्फ 20% वाटर ही क्या कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे, बाकी का जो पानी है वो हमको पाकिस्तान को देना पड़ता था। लेकिन इस समझौता के टूटने के बाद हम अपने मन मुताबिक जो है इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है कि हम क्या होगा कि इतना पानी पाकिस्तान को दें। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस का बात करें तो वाटर सोर्सेस फॉर पंजाब हरियाणा इंडस वाटर ट्रीटी। अब कह रहा है कि ये मेन सोर्स है ना, इंडस नदी जो है और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है ये मेन सोर्स है पंजाब। पंजाब नाम आखिर क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, पंजाब से 5 नदी बहती है ना, 5 नदी बहती है, सतलज हो गया, बीज हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, है ना, रवि हो गया। तो ये सारी नदियाँ जो है ये क्या करती है, यहाँ पर इस पंजाब से होते हुए बहती है, इसलिए इसको पंजाब बोला जाता है। और हरियाणा से जो क्या करती है, यहाँ पर बहुत बड़े एग्रीकल्चरल स्टेट के रूप में है वो, क्योंकि क्या होते हैं 5 नदी, यहाँ क्या होता है 5 नदी यहाँ से होते हुए बहती है, तो पूरा का पूरा जो सॉइल है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर। यहाँ तक तो हम लोग क्या हुआ कि हिमालयन रिवर्स को देखे थे, है ना, गंगा को देख लिए, ब्रह्मपुत्रा को देख लिए, यमुना को देख लिया और इंडस नदी, मतलब ये 4 जो है ये हिमालयन रिवर्स थी। अब आगे हम लोग क्या होगा, पेनिनसुलर रिवर्स को देखेंगे, है ना, पेनिनसुलर रिवर्स को देखेंगे। तो पेनिनसुलर की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा बोला जाता है। अगर हम इसके ओरिजिन का बात करें तो ये त्रिम्बक प्लेट्यू से ये निकलती है, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट है त्रिम्बक प्लेट्यू। अगर हम इसके पूरे लंबाई का बात करें तो 1465 किलोमीटर जो है, और ये सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर है। अगर हम इसके लंबाई का बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगर हम इसके माउथ का बात करें, मतलब ये नदी कहाँ जाके समा जाती है, तो ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी में जो है ये नदी जाके ख़त्म हो जाती है। अब कौन कौन से स्टेट से ये बहती है, तो महाराष्ट्र में तो इसका ओरिजिन ही है, तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये जो गोदावरी नदी है ये 3 राज्य से होते हुए बहती है, तो महाराष्ट्र में ये ओरिजिन करती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना। तो पहले ये 2 ही राज्य से होके गुजरती थी, अब जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गया तो क्या हो गया कि यहाँ पर ये 3 राज्य से होते हुए गुजरने लगी। और इसकी टोटल लंबाई को देखेंगे तो 1465 है, जो क्या है सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर इसको बनाता है। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज का बात करें तो पूर्णा हो गया, मंजीरा हो गया, प्रणहिता हो गया, इंद्रावती हो गया और साबरी नदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गोदावरी रिवर है ना, ये गोदावरी रिवर जो है ये क्या करती है कि यहाँ से ये ओरिजिन करती है, यहाँ से क्या करती है, अगर हम इसके ओरिजिन का बात करें तो यहाँ से क्या करती है, ये ओरिजिन करती है महाराष्ट्र से, और ये रिवर जो है ये क्या करती है, आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ओरिजिन करती है और क्या करती है, ये बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है ना। अगर हम इसके क्या करेंगे, अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज का बात करें, ट्रिब्यूटरीज, अब यहाँ पर क्या हो गया, सतपुरा की पहाड़ी है, यहाँ पर क्या है, सतपुरा की भी पहाड़ी है। अब इसके नॉर्थ के तरफ से अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो पेन गंगा है, वारधा है, वैन गंगा है ना, इंद्रावती। तो इंद्रावती, वैन गंगा, वर्धा और पेन गंगा, ये जो नदियां हैं ये क्या करती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो क्या करती है, नॉर्थ के डायरेक्शन से। अगर हम लोग इसके साउथ की तरफ से अगर हम लोग बात करें, साउथ की तरफ से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज रिवर है जो क्या करती है, इसमें आके मिलती है, तो मंजीरा हो गया, मनियार हो गया, है ना, और सबरी हो गया, है ना, सवारी हो गया। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज नदी है ना, जो क्या करती है, इसमें आके मिलती है साउथ के डायरेक्शन से, साउथ के डायरेक्शन से जो है इस नदी में आके मिलती है। अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे का जो पेनिनसुलर रिवर है वो कौन सा है, कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ है, महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है ना, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ही इसका भी, कृष्णा रिवर का भी ओरिजिन है। अगर हम इसके टोटल लंबाई का बात करें तो ये क्या है, 1400 किलोमीटर। टोटल जो लेंथ है कृष्णा रिवर का वो क्या है, 1400 किलोमीटर।
अगर हम इसके माउथ का बात करें, ये रिवर जो है ये भी क्या होती है कि ये बे ऑफ बंगाल में जाके समा जाती है, मतलब बंगाल के खाड़ी में जाके ये भी नदी जो है ये समा जाती है। अगर हम इसके स्टेट्स का बात करें तो महाराष्ट्र से तो ये ओरिजिन होती है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगर हम लोग गोदावरी के कंपैरिजन इसका बात करें तो ये क्या होता है कि कर्नाटका से होते हुए भी बहती है ना। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए कृष्णा रिवर जो है ये फ्लो करती है। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज का बात करें तो भीमा हो गया, तुंगभद्रा, कोयना और घाटप्रभा। चलिए आइए अब मैप के माध्यम से समझते हैं, है ना। अगर हम लोग मैप में देखें तो मैप में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कृष्णा रिवर है। ये क्या है कि बीचों बीच क्या है कि ये कृष्णा, ये क्या है बीचों बीच क्या है, ये कृष्णा रिवर है ना। ये क्या करती है, कृष्णा रिवर है जो क्या करती है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके क्या करती है, ये नदी जाके गिर जाती है ना। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज का बात करें, अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज का बात करें तो साउथ से जो सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, तुंगभद्रा नदी। वो कौन सी है, तुंगभद्रा नदी जो है, जो क्या करती है श्री सलेम के पास आके मिलती है ना। श्री सलेम के पास आके ये तुंगभद्रा नदी जो है साउथ से इस नदी में आके मिल जाती है। अगर हम लोग ऊपर से बात करें, है ना, तो इस नदी पे क्या होता है, नागार्जुन सागर डैम भी है, नागार्जुन सागर डैम भी है, विजयवाड़ा भी है इसी नदी पर सिचुएटेड है ना। और क्या होता है, कोयना रिवर, कोयना रिवर जो है ये क्या होता है, नॉर्थ से आके इस नदी में मिल जाती है, नॉर्थ से जो है इस नदी पे आके मिल जाती है। भीमा, उज्जैनी, ये सारी जो है नॉर्थवर्ड, हिडकल, ये सारी जो नदी है ये क्या होती है कि नॉर्थ के तरफ से जो है कृष्णा नदी में आके मिल जाती है। अगर साउथ की तरफ से बात करें तो साउथ की तरफ से जो सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है, तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी जो है साउथ की तरफ से सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरीज है और ज़्यादातर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ से आती है। कोयना हो गया, हिडकल हो गया, उज्जैनी हो गया, भीमा हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, नागार्जुन सागर डैम भी जो है ये इसी पर सिचुएटेड है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम लोग बड़े शहर का बात करें तो विजयवाड़ा, है ना, हैदराबाद भी इसकी ट्रिब्यूटरीज पे सिचुएटेड है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो पेनिनसुलर रिवर है वो क्या है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, अभी तक जितने भी नदियों को हम लोग देखे थे वो सब नदी जो है वो ईस्टवर्ड फ्लोइंग थी, मतलब पूर्व के दिशा में। मतलब उसका माउथ जो था वो क्या है, बे ऑफ बंगाल था, बंगाल के खाड़ी में जाके समा जाती थी, ख़त्म हो जाती थी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अब जो ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा रिवर जो है ये क्या है कि ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग है। ये क्या है, वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, मतलब ये जो है ये आपके पश्चिम के तरफ बहने वाली नदी है। चलिए अगर हम इसके ओरिजिन का बात करें तो ये अमरकंटक है ना। अमरकंटक मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर क्या है इसका ओरिजिन है, अमरकंटक के प्लेट्यू से ये निकलती है, पठार से ये निकलती है, जो क्या है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर हम इसके टोटल लंबाई का बात करें तो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर जो है इस नदी की पूरी लंबाई है। अगर हम इसके माउथ का बात करें, मतलब कहाँ पे जाके ये समा जाती है, तो ये अरब सागर में जाके क्या करती है, समा जाती है। जो क्यों है, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर हम स्टेट्स का बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। मध्य प्रदेश से ये ओरिजिन करती है, फिर ये महाराष्ट्र आती है और फिर आखिरी में क्या करती है, ये गुजरात से होते हुए क्या होती है कि अरब सागर में जाके समा जाती है। अगर हम इसको, अगर ये किस कारण से ये नदी फेमस है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, है ना, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के कारण से ये फेमस है। मार्बल रॉक्स एट बेधा घाट, है ना, बेधा घाट पे क्या है, यहाँ पर मार्बल रॉक्स है। चलिए अब मैप के माध्यम से समझते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए अगर हम इसके नॉर्थ के तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है, विंध्याचल की पहाड़ी, यहाँ पर क्या है, विंध्याचल रेंज है और यहाँ पर क्या है, कैमूर, है ना, कैमूर हिल्स है। अगर हम इसके ओरिजिन का बात करें तो ये जो है अमरकंटक प्लेट्यू से ये ओरिजिन करती है। यहाँ पर क्या है, अमरकंटक प्लेट्यू यहाँ से क्या करती है और इसी अमरकंटक से क्या करती है, नर्मदा नदी क्या करती है, ओरिजिन करती है। ये नर्मदा ओरिजिन करते हुए जो है ये क्या करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में आती है और यहाँ पर क्या करती है, ये अरब सागर में, अरेबियन सी में जाके समा जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सतपुरा और विंध्याचल, यहाँ पे सतपुरा और विंध्याचल के बीचों बीच
सतपुरा और विंध्याचल के बीचों बीच जो है ये नदी जो है ये क्या है, ये नदी नर्मदा बहती है। सतपुरा और विंध्याचल ये दो पहाड़ियों के बीच क्या करती है, ये नदी बहती है। और इसकी कोई बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है ना। ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है ना। जैसे हिरान हो गया, बर्मा हो गया, कोलार हो गया, चोरल हो गया, मान हो गया, है ना, और सांग हो गया। तो ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो है ये क्या करती है, नॉर्थ के डायरेक्शन से आके मिलती है। अगर हम इसके साउथ की तरफ से बात करें तो शेर हो गया, सक्कार हो गया, है ना, देनवार हो गया, है ना, छोटा तवा हो गया, क्रिका हो गया, बरोद हो गया और करजन हो गया। ये सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज नदी जो है ये क्या होते हैं, साउथ से जो है ये सतपुरा पहाड़ी से जो निकलती है वो जाके इस नदी में, है ना, नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। अब मेनली क्या होता है कि नर्मदा नदी पे बहुत सारे डैम्स हैं, है ना। कौन कौन से डैम्स हैं, तो यहाँ पर बारगी डैम है ना, तवा डैम है, नर्मदा सागर डैम है, ओमकारेश्वर है ना, महेश्वर डैम है, सरदार सरोवर डैम है। अब इस सारे डैम्स में जो सबसे फेमस डैम है वो सरदार सरोवर डैम है ना। तो बहुत सारा डैम्स बनाया गया है नर्मदा नदी पे, है ना, नर्मदा नदी पे बहुत ज़्यादा डैम्स बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें सबसे जो फेमस है वो क्या है, सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम है। चलिए आगे की जो एक और वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है तापी रिवर। ये भी क्या होता है, सतपुरा रेंज से निकलती है और ये मध्य प्रदेश, और इसका टोटल जो लंबाई है ये 724 किलोमीटर है। और ये भी क्या होता है, वेस्टवर्ड फ्लोइंग के वजह से क्या होता है, ये भी अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और ये किस किस स्टेट से होते हुए गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए मैप में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग मैप में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग मैप में देखें तो ये जो है, यहाँ पर अगर हम लोग मैप में देखें तो इसी के पैरेलल जो है ये नर्मदा नदी थी, इसी के पैरेलल क्या थी, नर्मदा नदी थी। और यहाँ पर विंध्याचल का पहाड़ी था और यहाँ पर सतपुरा था, यहाँ पर सतपुरा था। और ये सतपुरा से ही क्या करती है, ये नदी बगल से ये गुजरती है ना। इसकी बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोई भी बड़ी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, छोटी छोटी इससे इसमें ट्रिब्यूटरीज है। तो ये क्या कह सकते हैं कि नर्मदा नदी के पैरेलल जो है ताप्ती नदी या ताप्ती दोनों इसको बोला जाता है, ये नदी बहती है। ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए 3 राज्यों से होते हुए बहती है। चलिए एक बार फिर से हम लोग ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर की तरफ आ गए। महानदी, महानदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, सिहवा, सिहवा जो क्या है छत्तीसगढ़ में है ना। और अगर हम इसके टोटल लेंथ का बात करें तो 851 किलोमीटर, अगर हम लोग टोटल लेंथ का बात करें महानदी का तो ये 851 किलोमीटर का है। और ये भी बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाल के खाड़ी में जो है महानदी जाके गिर जाती है। अगर हम इसके स्टेट्स का बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 ही राज्य से ये उगरती है। छत्तीसगढ़ में ये ओरिजिन करती है और इसका माउथ जो है ये क्या होते हैं, उड़ीसा में, उड़ीसा में जाके ये क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके समा जाती है। अगर हम लोग मेजर डैम्स का बात करें तो हीराकुंड डैम है ना, हीराकुंड डैम जो है इसमें सबसे प्रमुख डैम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, तो हीराकुंड डैम में ये जो नदी आप देख सकते हैं, यही नदी जो है ये क्या है, नर्मदा, सॉरी ये जो है ये जो नदी है ये महानदी है ना। तो महानदी है जो छत्तीसगढ़ में ओरिजिन करती है और ये फिर क्या करती है, उड़ीसा में आके गिर जाती है भुवनेश्वर के पास, है ना। तो भुवनेश्वर से बगल से होते हुए क्या करती है, ये पारादीप के पास जो है ये बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में जो है ये मिल जाती है। तो अंगुल, कटक, भुवनेश्वर सब इस नदी के आसपास है, लेकिन इसके तट पे नहीं है, इसके तट पे नहीं है, ये इसके आसपास से होते हुए गुजरती है। चलिए एक और हम लोग अगर ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर का बात करें तो कावेरी है। कावेरी का ओरिजिन जो है वो क्या है, ताला कावेरी, जो क्या है कर्नाटका में, ताला कावेरी जो कर्नाटका में है। अगर हम इस नदी का लेंथ का बात करें तो ये क्या है 800 किलोमीटर तक है। और ये भी क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी में आके गिर जाती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स के बीच क्या होता है, इस नदी का अगर आप न्यूज़ के माध्यम से भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है ना, विवाद रहता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इस नदी के पानी को लेके, है ना। कावेरी नदी के पानी को लेके कर्नाटका और क्या तमिलनाडु के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट तक इसका केस हो गया है कि कौन इसका पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा।
अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज का बात करें तो हेमावती हो गया, कामबिनी हो गया, भवानी हो गया और अमरावती हो गया। ये सारी जो है इसकी क्या है, कावेरी जो रिवर है इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। चलिए अगर हम इसके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये कावेरी रिवर है, ये ब्लू लाइन में आप देख सकते हैं, ये क्या है, कावेरी रिवर है ना। कावेरी रिवर जो है ये क्या करती है, तमिलनाडु से होते हुए कर्नाटका से निकलती है और ये क्या करती है, तमिलनाडु में आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर टोटल मैप ऑफ इंडिया में अगर हम लोग देखें, पूरे भारत में मैप में देखें, तो ज़्यादातर जो भी रिवर है ये क्या है, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। ये क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है ना, ईस्ट है और वेस्ट है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ईस्ट की तरफ बहने वाली नदी, अगर हम लोग बात करें ईस्ट की तरफ बहने वाली नदी, तो सबसे पहले जो ईस्ट की तरफ बहने वाली नदी है वो कौन सी है, बांग्लादेश होते हुए ये नदी जो है ये क्या है, हमारी गंगा नदी, ये गंगा नदी आती है। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर भी जो है ये भी क्या होती है, ईस्टवर्ड फ्लोइंग है, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर महानदी भी जो है ये भी क्या होती है कि ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। गोदावरी भी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, कृष्णा भी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, कावेरी भी जो है वो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। तो जितनी भी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है ये क्या होता है, बंगाल के खाड़ी में आके मिल जाती है। अगर हम लोग वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स का बात करें, अगर हम लोग वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स का बात करें तो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स में जो है ये क्या है, नर्मदा है। ये क्या है, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी जो है ये क्या है, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर अगर हम लोग इंडस का भी बात करें तो ये पाकिस्तान होते हुए क्या होती है कि ये भी अरेबियन सी में आके मिल जाती है। तो ये तीन नदी जो है प्रमुखता क्या है कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, जो क्या होता है अरेबियन सी में आके मिल जाती है, जो अरेबियन सी में आके मिल जाती है। चलिए अगर हम लोग रिवर के इम्पोर्टेंस का बात करें तो रिवर का इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। मतलब इन नदियों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिंचाई के लिए किया जाता है, खेती के लिए, सिंचाई के लिए जो है इन नदियों का उपयोग किया जाता है। चलिए और जो है बहुत सारे जगह पे क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मतलब ये नदी जो है ये पीने के पानी के रूप में भी इन नदियों का पानी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस नदी का पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है फिल्टर करके। अब रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये जो नदियां हैं ये धार्मिक दृष्टिकोण से है ना, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे परंपरा को ये दिखाती है ना, परंपरागत जो है क्या होता है कि ये नदी जो है हमारे धर्म का एक संकेत है ना, एक सिंबल के रूप में ये नदियां पहचानी जाती हैं। बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या होता है, जल विद्युत प्रोजेक्ट्स जो हैं, मतलब जल से जो हम बिजली उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट्स जो है वो क्या होता है इस नदी पर केंद्रित है। इनलैंड नेविगेशन, मतलब क्या होता है कि हम लोग इनलैंड नेविगेशन का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है और बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी जो है रिवर्स के कारण देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग इंडिया के सारे रिवर्स को, चाहे वो हिमालयन रिवर हो और पेनिनसुलर रिवर हो, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।